औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। मोमिन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसीकुम व नफ्सी बेतक़वल्लाहि व नज़्म अमरिकुम। पहले अपने आप को फिर आप सबको नसीहत करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह की परवाह कीजिए, अल्लाह का एहतराम कीजिए कि यही कामयाबी का रास्ता है। पालने वाले अपनी इताअत की लज्जत अता फ़रमा, शब क़द्र की फ़जीलत अता फ़रमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा। दुरूद पढ़ देंगे मोहम्मद वाला। वैसे तो मुझे आपसे ख़िताब करते हुए कहना चाहिए अल्लाह के मेहमानों आप पर सलाम हो, इसलिए कि माह रमज़ान में आप सब अल्लाह ताला के मेहमान हैं और बड़ी खुशनसीबी है कि इंसान किसी को किसी की मेहमानी में खुशी महसूस होती है। हमें अल्लाह की मेहमानी में खुशी महसूस होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के मेहमान हैं। और वो भी अजीब मेहमानी है। पहले जुमे में मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ जब मेहमान बनाते हैं तो खाने के अलग अलग रंग होते हैं, मीठे होते हैं, और अल्लाह की मेहमानी में भूखा रखा जाता है। इसलिए कि मौला कायनात ने फरमाया सूमू तसउदू पर, रोज़ा रखो ताकि तुम सालिम हो जाओ, सेहतमंद हो जाओ। और रोज़ा जो है, आज साइंस ने चीज़ों को प्रूफ कर दिया। हमारे पास टाइम नहीं है, आज इतने मौज़ूआत हैं कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगा सकता, लेकिन मैं फिर आपको अल्लाह ताला की तरफ से कुरान मजीद में भेजी हुई खुशखबरी सुनाता हूँ और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। सूरह ज़ुमर के में आयत नंबर 53 और 55 तक में अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको खुशखबरी देता है। कुल या इबादिल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। सारी आयत नहीं पढ़ता। अल्लाह सुब्हानहू तआला किससे कह रहा है? कुल, ए मेरे हबीब कह दीजिए, ए मेरे प्यारे बंदो, या इबादी। देखें अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नास। यहाँ पर अल्लाह ताला अपने बंदों से ख़िताब कर रहा है। और आज तो आप सीना ठोक के कह सकते हैं कि पढ़ने वाले बंदे हैं या नहीं, बंदा बनने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। हमारा काम है हम कहें कोशिश करते हैं, उसका काम है मेरे बंदे तेरी कोशिश मुझे पसंद आ रही, क्योंकि हमारी कोशिश इससे ज़्यादा है नहीं, इम्कान नहीं। ज़मीन पे रहते हैं ना, ज़मीन पे इससे ज़्यादा क्या कोशिश करेगा इंसान? हराम से आँखों को बचाए, कानों को बचाए, ज़बान को बचाए, बालों को बचाए, चमड़े को बचाए, तो इससे ज़्यादा क्या कोशिश करेगा? फिर भूख और प्यास और फिर हर तरह की मेहनत मजदूरी। शुक्र है थोड़ा मौसम बेहतर है, वरना जो ज़हमतें होती हैं, तकलीफ़ होती है, तो अल्लाह ताला भी आपको प्यार से पुकार रहा है। कुल या इबादिल्लज़ीना असरफ़ू, ए मेरे हबीब मेरे प्यारे बंदों से कह दो। मेरे सिर्फ ये नहीं कहा, ए मेरे हबीब बंदों से कह दो, मेरे बंदों से कह दो, मेरे बंदों से। और मैं प्यारे के लफ्ज़ से लगाता हूँ कि आयत का मफ़हूम इतना खूबसूरत है कि उसमें हम ब्रैकेट में लगा सकते हैं, मेरे प्यारे बंदों से कह दो कि जिन्होंने अपने नफ्स पर ज़्यादती की है, इसराफ़ किया है। गुनाह नफ्स पर ज़्यादती का नाम है ना। गुनाह क्या है? इंसान जब भी किसी चीज़ से गुज़र जाता है तो उसको इसराफ़ कहा जाता है, चाहे वो शादी की दावत हो, चाहे किसी और चीज़ में ख़र्च करने में हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए मेरे हबीब मेरे उन बंदों से कह दो कि जिन्होंने अपने नफ्स पर इसराफ़ किया है। अल्लाह ताला गुनाह का लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल कर रहा है। पर्दा पोशी देख रहे हैं, कितना खूबसूरत पर्दा डाला हुआ है। अच्छा सच्चे दिल से बताएं, आपकी बात नहीं करता, मेरी बात। अगर आज अल्लाह ताला
मेरे ऐबों पर जो पर्दा डाले हुए हटा दे, मैं आपके सामने खड़ा हो सकता हूँ? मैं मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं। कितना उसे हमसे प्यार है कि हमें एक दूसरे के ऐबों के नज़दीक होते हुए भी उसने छुपाया हुआ है, इसलिए कि वो जानता है कि हमने जानबूझ के गुनाह नहीं किए, हमने जानबूझ के कोताहियाँ नहीं की हैं। और इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे हबीब, मेरे प्यारे बंदों से कह दो कि जिन्होंने अपने नफ्स पर इसराफ किया है कि देखो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद, अल्लाहु अकबर, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के रहमत से नाउम्मीद ना हो। अगर आज आप में से किसी के दिल में है पता नहीं अल्लाह माफ़ करेगा या नहीं करेगा, ये आयत कह रही कि अल्लाह ने आपको माफ़ करना है, शराइत हैं उसकी, लेकिन अल्लाह ने आपको माफ़ी का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो जाओ। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। शर्त है, बताता हूँ। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, और वो है कि जो गफ़ूरुर रहीम है। क्या शर्त है गुनाह माफ़ होने की? या एक जगह और अल्लाह ताला फरमाता है कि वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और वो लोग कि जब कोई उनसे बुरा काम अंजाम पा जाता है या अपने नफ्स पर जुल्म कर जाते हैं, गुनाह जुल्म है ना नफ्स, अल्लाह ताला फरमाता है ज़करुल्लाह, एकदम से उन्हें याद आता है। एक साहब ने मुझे बताया, नहीं मालूम अब वो ज़िंदा हैं या दुनिया से चले गए, उन्होंने मुझे बताया कि मौलाना अल्लाह ने बहुत दिया हुआ था, बहुत दिया हुआ था। और एक मरतबा स्विट्ज़रलैंड के एक होटल में बैठकर एक ख़्याल आया, और उस गंदे ख़्याल को अमली जामा पहनाने तक मैं आगे पहुंच गया। और जब मैं उस हराम काम का इरादा करके आगे बढ़ रहा था, एकदम से मुझे याद आया कि अगर इस काम के करते हुए मैं दुनिया से चला गया तो मेरा क्या होगा। कि बस वहीं से मैंने अल्लाह से तौबा की। उस तौबा का नतीजा शायद ये हुआ कि मेरा सारा माल चला गया। उस तौबा का नतीजा ये हुआ कि शायद क्योंकि फिर उसकी जो हालत रही जानता, सारा माल चला गया, लेकिन एक खुशी ये हुई कि माल चला गया, ईमान बचा रहा। तो अल्लाह ताला ने उसका इम्तिहान लिया ना कि तू तौबा में सच्चा है, चल तेरा इम्तिहान लेता हूँ, तेरा माल ले लेता हूँ, तू फिर भी शुक्र करता है या नहीं। ये दोस्ती के मामला तो ऐसे ही होते हैं ना, मोहब्बत के मामला तो ऐसे ही होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब उसको अल्लाह याद आता है फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, तो वो अपने गुनाह के बारे में तौबा करना शुरू कर देता है। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और गुनाह को अल्लाह के, मुझे बताइए इस कायनात में अल्लाह ताला के सिवा कौन है जो गुनाह को माफ़ कर सके। और आज रोज़े की हालत में मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ। देखिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से नकल किया गया है कि गुनाहाने कबीरा में पहला गुनाह शिर्क बिल्लाह है, अल्लाह का शरीक करार देना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर अहले बैत का मानने वाला है तो शिर्क तो उसके यहाँ कहीं आ ही नहीं सकता। मगर ये कि अमल में कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो वो अल्लाह ताला जानता है कि ये शिरकों वाला नहीं है, शिरकों वाले कोई और होते हैं। लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ जो मासूम ने फरमाई वो है शिर्क के बाद अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाना। और याद रखें, हम जैसे मौइज़ा करने वालों को हुक्म है कि देखो न बहुत ज़्यादा उम्मीदवार कर दिया करो, न बहुत ज़्यादा नाउम्मीद कर दिया करो। और एक वाक़या मुझे बताया गया और मैं उसको सुनने के बाद काँप रहा हूँ, हिल रहा हूँ, मतलब अंदर से मेरी एक अजीब हालत है। कि चंद साल पहले मेरे एक जानने वाले का इंतकाल हुआ, उस वक्त मुझे पता नहीं था, 20 साल पुरानी बात है, बात अब खुली, यही रहमत की बात हुई थी।
तो मुझे किसी ने बताया कि आपको पता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर था, क्या हुआ उसको? मैंने कहा बस इंतकाल हो गया, उसने ख़ुदकुशी की। मैंने कहा ख़ुदकुशी? का वो पता नहीं किसके हत्थे चढ़ गया था। वो शख्स उसे मुसलसल एक ही बात कहता था कि तेरे इन गुनाहों को अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता, तेरे इन गुनाहों को अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता। इतना उसके दिमाग में डाल दिया गया कि उसके बाद उसने सोचा कि जब अल्लाह गुनाह माफ़ नहीं करने वाला है तो फिर मैं ज़िंदा रहकर क्या करूं, उस अल्लाह की रोज़ी खा के क्या करूं, उस अल्लाह की ज़मीन पर रहकर क्या करूं। याद रखिएगा, अगर किसी ने किसी को अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद कर दिया तो अल्लाह उसे अपनी रहमत से नाउम्मीद कर देगा। मेरी गुफ्तगू का और इन आयात को बयान करने का हरगिज़ मकसद नहीं कि जो गुनाह कर रहे हो गुनाह करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आगे ये बात फरमाई है, फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, वो अपने गुनाहों के माफ़ी मांगते हैं। वमन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा माफ़ करने वाला कौन है। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, जो किया है उस पर तकरार का इरादा नहीं रखता। फिर किसी ने मासूम से कहा, फिर हो जाता है, कहा फिर तौबा कर, फिर नियत कर, तू नहीं करेगा, का फिर हो जाता है। और आपको पता है अल्लाह ताला को तौबा करने वाले बहुत पसंद हैं। माह रमज़ान की रातों का फॉर्मूला याद है ना, अभी तक नहीं किया तो अब कर दें। और वो फॉर्मूला ये है कि किसी वक्त में, चले रात में नहीं कर सकते, दिन में, किसी वक्त में जब कोई आपको देख ना रहा हो, आप सिजदे में जाके सिर्फ इतना कह दीजिए, पालने वाले जो तेरा भागा हुआ बंदा था ना वो वापस आ गया है, बस। और अगर आंख से एक आंसू जारी हो गया, छठे इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। छठे इमाम क्या फरमाते हैं कि जब तुम दुआ मांगो और तुम्हारी आंख से मक्खी के पर जितना आंसू निकला है, समझो दुआ कबूल हो गई। और अगर आपको वैसे रोना नहीं होता, इमाम हुसैन पर रो लेना, अब रो के देखिए और फिर गुनाह की माफ़ी मांगी। जब भी इमाम हुसैन के गम में आंसू निकले फ़ौरन गुनाह की माफ़ी मांगिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इमाम हुसैन की बरकत से माफ़ कर देगा। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। जो दूसरी मुनासिबतें हैं उनमें से एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत गुजरी है। और मैं उलमा से कहूँगा कि उस सीज़फायर नामे को ज़रूर पढ़ के सुनाया करें कि जिस सीज़फायर नामे में वाज़े तौर पर बयान किया इमाम अलैहिस्सलाम ने कि देखो तुम ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, इसलिए कि सूरत हाल ऐसी हो गई थी। और मैं टेलीविज़न पर आने वालों से दरख्वास्त करूँगा, खुदारा गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा रखें कि जिसमें एक दूसरे हक़ाइक़ बयान करने पर कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन दिल आज़ारे वाली गुफ्तगू न करें। मुझे साजिश की बू आ रही है कि बाज़ जगह चैनलों पर इस तरह से लड़वाया जा रहा है कि लोगों के दरमियान में हमारे दरमियान में फ़ासले कम हैं, जो अब इस तरह से लड़वाया जा रहा है। गुफ्तगू करें, हमने भी तो 17 साल टेलीविज़न पे गुजारे ना, फिर छोड़ दिया, अब एक आज पे चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसरार होता है, क्यों? इसलिए कि उस ज़माने में हमें ये हक़ होता था कि हम अपने मसलक की बात करें और ख़ामोश हो जाए, दूसरे मसलक वाला अपनी बयान करे खामोश, तीसरा क्रॉस बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन अब सिवाय क्रॉस करने के कुछ नहीं है। मैं ख़तरे की घंटी बजाता हूँ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत की बरकत से दुआ करता हूँ। और ज़ाहिर 17 रमज़ान जंग बदर और उसकी फ़तह इस्लाम के लिए बहुत बड़ी फ़तह थी। इस हालत में जंग हुई थी कि न खाने की चीज़ें थी, न पीने की, न असलाह था जंग का। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को फ़तह दी और कुफ़ार मक्का जो हैं वो ऐसी मार खा कर गए। और उस जंग बदर के हीरो का नाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और जब सिलेबस पिछली हुकूमत में तब्दील किया जा रहा था तो पता है क्या किया गया? 1 साल किताब में जंग बदर का वाक़या लिखा गया और जंग बदर के हीरो का जिक्र ही नहीं। 70 मारे गए कुफ़ार, उनमें से 35 मेरे मौलाना ने मारे। फिर जब एतराज़ किया कि नहीं, अब अगले साल हम बताएंगे कि हीरो कौन था। आप साजिश देख रहे, ये
आपको आँख, नाक, कान, हर चीज़ खुली रखनी है कि कहाँ साजिश होती है। और अगर आप नहीं पकड़ सकते तो आपके उलमा बैठे हैं और इन चीज़ों को देख रहे हैं। बहरहाल ग़ज़वे बदर भी है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत भी है। फिर अब हम आहिस्ता आहिस्ता शबाए ज़रबत मौला कायनात में दाखिल हो रहे हैं। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप उलमा से, वाइज़ीन से, ज़ाकिरीन से दरख्वास्त करें कि किसी और का कोई हाल बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी और पर कोई टॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मौला के कुरान मजीद से फ़ज़ाइल पढ़ें, आप अपने मौला के जो रसूल अकरम की ज़बान से फ़ज़ाइल हैं वो पढ़ें, और उसके साथ साथ जो मौला के साथ वाक़यात पेश आए, जंग जमल को बयान करें, जंग सिफ़ीन को बयान करें, जंग नहवान को बयान करें और बताएं कौन किस तरफ था। कोई मुश्किल नहीं। देखें, ये बात आज हम तय कर लें रोज़े की हालत में इंशाअल्लाह ताला, या तो एहतराम के साथ हक़ाइक़ को बताने हैं, या फिर जैसे एक ज़माने में लोगों ने हक़ाइक़ छुपाए थे या तक़य्या इख्तियार किया था और उसका नतीजा ये हुआ था कि एक नस्ल पूरी की पूरी जो है वो अहले बैत से नाआशना हो गई थी। मैं समझता हूँ आज रोज़े की हालत में अल्लाह सुब्हानहू तआला से वादा करते हैं और रसूल अकरम के सामने एहतराम से अर्ज़ करते हैं और 12 के 12 इमामों से अहद करते हैं, हम किसी की बेहतरामी नहीं करेंगे, लेकिन हक़ाइक़ बाकायदा तौर पर बयान करेंगे और सुनेंगे, और उलमा और वाइज़ीन और ज़ाकिरीन को मजबूर करेंगे कि एहतराम से तारीख़ी हक़ाइक़ बताएँ। नहजुल बलागा से खुतबे शिक़शिक़िया बयान करें, नहजुल बलागा से वो खुतबे बयान करें। इससे कि आजकल सोशल मीडिया में ये बात बहुत फैलाई गई है कि मौला कायनात ने तो कहीं भी अपने हुकूमत का दावा नहीं किया। जुमला दोहरा हूँ, मौला कायनात ने तो कहीं अपनी हुकूमत का दावा नहीं किया। आज के शिया पता नहीं क्यों उनकी हुकूमत के लिए रोते हैं, जितना मौला कायनात ने बयान किया किसी ने नहीं बयान किया है। और जिस तरह से खुतबे शिक़शिक़िया में बयान किया है, अगर उसको अच्छी तरह से मोहतरम अंदाज में एक तो हम टोंट और वाह वाह करवाने में लग जाते हैं, असल बात ही छुप जाती। बिल्कुल पूरी मजलिस दुरूद और नारा बेशक हो, लेकिन खामोशी से वो पूरा खुतबा पढ़ा जाए, सुनाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि मेरे मौला ने क्यों कहा कि मैंने 25 साल गुजारे हैं आँखों में शैतीर और गले में कांटा। 1 घंटा गुजार के देख लें, ज़िंदगी में एक ही बार मेरे साथ हुआ है। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते 2.5 घंटे 3 घंटे लगे थे। जो मेरी हालत हो रही थी आप सोच नहीं सकते। मेरे मौला ने 25 साल क्या नज़र आ रहा था। इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन तो ज़ाहिर है हमारी बुनियादी ज़रूरत है, हम इसको वाजिब समझते हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट कि हम तमाम तारीख़ी हक़ाइक़ को छुपा दें और कहें नहीं जनाब अब इन चीज़ों को छोड़ के नहीं। हम फिर तीसरी बार, क्योंकि मुझे पता है बात कहाँ जा रही है, हम किसी की इंसल्ट ना करें। हम बिल्कुल एहतराम से, जैसे दूसरे खुतबे में मैं सियासी मसले की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, मैं किसी की इंसल्ट नहीं करूंगा, एहतराम से बयान करूंगा। शबाए क़द्र भी आ रही हैं, शबाए शहादत भी है। ये भी अल्लाह ताला का अजीब हिकमत है कि शबाए शहादत में शब क़द्र को मिला दिया, ताकि हमारी दुआएँ, हमारी इबादतें मौला कायनात के गम के साथ मंसूब हो जाएँ। हमारे 21 तारीख़ ख़त्म होती है तो मौला कायनात का गम ख़त्म हो जाता है, नहीं, शब 23 में भी गम को साथ साथ, ठीक है, शब नुज़ूल कुरान कहा जाता है, शब क़द्र कहा जाता है, उसके साथ साथ इसको आगे बढ़ाएं ताकि ज़िक्र मौला कायनात, देखें ज़िक्र अलीयन इबादा, इसका कोई इनकार कर सकता है? अहले सुन्नत की हदीसें भरी हुई, तो जहाँ ज़िक्र अलीयन इबादा है वहाँ मसाइब अलीयन भी इबादा है। बयान कीजिएगा, पढ़ने वाले हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों को बख्श दे, आक़िबत बखैर फरमा, दुआओं को कबूल फरमा। पढ़ने वाले तो देख रहा है रोज़े की हालत, वज़ू की हालत, क़िबला रुख बैठे हुए तेरे घर में, तेरे मेहमान महीने में आए हैं। पढ़ने वाले जितने हाथ उठे हैं, इन हाथों के दिलों में जो दुआएं सबको कबूल फरमा, हमारी रोज़ियों में बरकत अता फरमा, हमारे मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा, हमारी आक़िबत बखैर फरमा, हमारी मौत को अहले बैत की मोहब्बत पर करार दे। पालने वाले इसी तरह अच्छी हालत में हमें तेरी रज़ायत की हालत में मौत अता फरमा दे। पालने वाले शहादत नसीब फरमा दे।
ज़माने के इमाम को राज़ी फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बतों के, दोस्तियों के रिश्ते मज़बूत कीजिए, यही कामयाबी का रास्ता है। और अल्लाह ताला ने जो आपको तौफ़ीक दी है, दुआ कीजिए पालने वाले इस तौफ़ीक को कभी भी हमसे सल्ब मत करना, हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे, शब क़दर की फ़जीलतें अता फ़रमा दे। एक और दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। गुफ्तगू शुरू करते हैं। फ़लस्तीन में जो ये 2-3 दिन में शदीद मज़ालिम शुरू हुए, अगर अब तक किसी को शक था तो अब शक दूर हो जाना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया ऐसे खामोश है, ये तो अल्लाह भला करे सोशल मीडिया वालों का। इंटरनेशनल मीडिया ऐसे खामोश है जैसे फ़लस्तीन में फूल बांटे जा रहे हैं, जैसे फ़लस्तीन में मसलन ऐसा सुकून है जैसे स्विट्ज़रलैंड में हो। इस वक्त फ़लस्तीन में मुसलमान भाइयों बहन, आज जुमे का दिन है, पता नहीं क्या हाल होगा। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों की गैरत कहाँ गई, मुसलमानों की हमियत कहाँ गई। कुरान मजीद का कहना कि मुस्तज़फ़ीन मर्द और औरत और बच्चे जब तुम्हें पुकारते तुम जवाब क्यों नहीं देते, क्या होगा हमें नहीं पता है। बहरहाल ये फ़लस्तीन पर मज़ालिम हम इंशाल्लाह, क्योंकि उसके बाद वाला जुमा मशकूक है तारीख़ के लिहाज़ से, और कायदे मिल्लत जाफ़रिया ने अगले जुमे को यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, चाहे 10 मिनट के लिए सही, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सही, अल-क़ुद्स की रैली में शिरकत कीजिए और अपना नाम उन लोगों में लिखवाइए फ़रिश्तों के पास कि जिन्होंने जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और मज़लूमों की हिमायत की। अगर कभी अल-क़ुद्स रैली की अहमियत मसलन अगर वो नहीं थी तो इस दफ़ा इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। फिर आप देखिए हिंदुस्तान में मुसलमानों को मस्जिद में किस तरह से जुल्म किया जा रहा है, मारा जा रहा है, कश्मीर के हालात, सब का मिलाकर एक साथ इंशाअल्लाह मुज़ाहरे में शिरकत करें और कोशिश करें कि तमाम इन मज़ालिम को के बारे में आवाज़ उठाएँ ताकि दुनिया को पता रहे कि ये इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत थी जिन्होंने आज से 50 साल पहले, 45 साल पहले इस बात को भांप लिया था कि मुसलमानों के दरमियान फ़लस्तीन के मसले को भुला दिया जाएगा। तो कम से कम जुम्मतुल विदा के दिन तो याद रखें, पहले वाले फ़लस्तीनियों पर, कश्मीरियों पर, अफ़गानी, जहाँ पर भी मोमिनीन मुसलमान पाए जाते रहमत नाज़िल फरमाते। एक और दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। 21 रमज़ान का जुलूस हमारे लिए बहुत अहमियत का है, आमिल है। इसमें भी आपने शिरकत करनी और भरपूर शिरकत करनी और एहतराम से शिरकत करनी है। मैं एक अलग से बयान भी दे दूंगा, इसलिए कि अब जो हमारा एम.ए. जिन्ना रोड था वो एकदम इतना शॉर्ट हो गया है दो तरफ से कि मुहर्रम में भी हमने देखा बड़ी ज़हमत और मुश्किल का बाइस बनते हैं। तो उस जगह पर कोशिश करें, कम से कम आपसे तो मैं कह सकता हूँ वहाँ पर ना खड़े हों, वहाँ से फ़ौरन गुज़र जाएं। अगर आप कोई ताबूत ले जाते हैं, कोई शबी ले जाते हैं, वहाँ से फ़ौरन निकाल दीजिए, इसलिए कि जगह बहुत तंग है। खुदा न खासा माएँ बहनें बेटियाँ होती हैं, कोई ऐसी चीज़ हो जाए मुश्किल ना हो। 21 रमज़ान के जुलूस का एहतराम बाकी रहेगा। और कोई देखें अगर किसी के लिए रोज़ा मसलन बीमार है, नहीं रखता है, वो दूसरे रोज़ेदारों के सामने खा नहीं सकता है। इसलिए इस बारे में याद रखिए कि मौला कायनात की शान में निकले हुए जुलूस में कोई ऐसा काम ना हो कि कल को कोई कहे कि लो जुलूस मौला कायनात के शान में निकाला है, उनके गम में, उनकी याद में निकाला है, और ये गलत बात हो रही। पालने वाले इन जुलूसों की हिफाजत फरमा और हमें बामकसद जुलूस निकालने की तौफीक अता फरमा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया, अब मैं समझता हूँ कि ये दंगा मश्ती, ये दंगल जो है इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। मेरी ज़ाती राय बयान कर देता हूँ, और मेरी ज़ाती राय ये है कि अब सारे इलेक्शंस फौरी तौर पर जून में एक साथ ऐलान कर दें, एक साथ ऐलान कर दें। इलेक्शन तो होने, मगर ये कि फिर 9 साल या 11 साल निकलवाने का इरादा हो वो आपकी मर्ज़ी है।
मेरी नाकिस राय है, बहुत हो गया, हर कोई तंग आ गया। आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया ने इतना आपको यहाँ वहाँ कर दिया कि तंग आ गए। किसी को माइनस करना है, किसी को प्लस करना है, आवाम के हवाले कर दें। जिसको आवाम प्लस कर दे, जिसको आवाम माइनस कर दे। आप लोगों की तकदीर का फ़ैसला अपने हाथ में न लें, वरना ये होता है जो इस वक्त हो रहा है। इसके साथ अगली बात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ ये कि आपने देखा कि सूदी निज़ाम से चलने वाली बैंकों का क्या हाल है। स्विट्ज़रलैंड की जो बैंक थी स्विस क्रेडिट, और एक SU बैंक जो अमेरिका में थी, दोनों तबाह बर्बाद। अरबों डॉलर, हम 4 अरब डॉलर के लिए तरस रहे हैं। अरबों डॉलर पहले बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में उड़ गए, 1.64 ट्रिलियन डॉलर्स। अब आज आपको खबर दे रहा हूँ, कोई मैंने गैब का वो इल्म नहीं लिया हुआ है, ख़बरों से निकाला हुआ है कि 186 बैंक अमेरिका में बैंकरप्ट होने जा रहे हैं। चंद साल पहले भी यही हुआ था, अब फिर ही हो रहा है। होगा क्या? वहाँ पर क्या होता है, लोग कमाते हैं और बचत करते जाते हैं, बैंक में रखते जाते हैं, ताकि जब रिटायर हों तो कम से कम उनके पास आने के कोई ज़राए आमदनी हो। आज से कम 18-20 साल, मैं देख नहीं सका, टाइम नहीं था, उस वक्त भी अमेरिका की 70 या 75 बैंक, कम से कम 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट हुई थी और बैंकरप्ट हुई थी। और नतीजा ये हुआ कि लोगों की बचत सारी की सारी हवा में चली गई और लोग तबाह बर्बाद हो गए। फिर से अब 70-75 बैंक नहीं है, 186 बैंक बैंकरप्ट होने जा रहे हैं। और उसमें से आधी जो रकम है वो है जो इंश्योर्ड है, और आधी रकम वो है जिसका इंश्योरेंस नहीं है। अब इसकी शरई हैसियत क्या, इसको छोड़ दीजिए, उनका शरीयत से क्या ताल्लुक़। अपने नतीजा ये है कि अमेरिका के लोगों का आधा पैसा 186 बैंक में रखे हुए आधे पैसे जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। मैं ऐसा दर्स है इंसानियत को कि तुम जब तक अल्लाह के कानून की तरफ नहीं आओगे और जब तक तुम इस तरह की चीज़ों से बाज नहीं आओगे, तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। उस तरफ से बैंकों के मसाइल, क्या कहते हैं, जंग के मसाइल चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं जिन्होंने तबाही और बर्बादी मचाई हुई है, जो इन्होंने असले के मसाइल खड़े किए हुए हैं। इस तरफ से क्या हाल होगा दुनिया वालों का नहीं पता। और इंशाअल्लाह मैं और आप आज रोज़े की हालत में दुआ करते हैं पालने वाले, जिसने इंसानियत को इतनी तजलील से, आप देख लीजिए अमेरिका ने कहाँ कहाँ जुल्म नहीं किया। ईरान को तो जो करना चाहता था करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने बचा लिया। इराक़ को क्या हशर किया आप देख, ठीक है सद्दाम को भगाया, उसके बाद आज भी बग़ैर मीटर के तेल उठा के जाया जा रहा है। शाम का क्या हाल किया, यमन का क्या हाल किया। अब मुस्लिम उम्मा ने कुछ होश के नाखून लिए हैं, लेकिन एक सवाल मेरा अपनी जगह पर मौजूद है कि मुस्लिम उम्मा ने इसराइली एम्बेसियाँ, इसराइली या यहूदी इबादत गाहें खोलने के बाद ये इत्तेहाद और वहदत की फ़ज़ा क्यों बनाने की कोशिश की? 5000 यहूदी इन अरब ममालिक में से एक अरब मुल्क में आकर ऐसे बसे हैं कि अब वहाँ की हमारे लोग 40-40 साल काम करते रहे। मेरे एक भाई ने 27 साल काम किया, एक भाई ने 25 साल काम किया, एक भाई ने 17 साल काम किया, कभी नेशनलिटी नहीं मिली। 5000 इसराइलियों को एक साथ एक अरब मुल्क की नेशनलिटी दे दी गई। उनकी सारी इंडस्ट्रियां लगना शुरू हो गई। याद रखिएगा, ज़िंदा रहूं या ना रहूं, जो फ़लस्तीन का हशर हुआ है उससे बुरा हशर इन मुल्कों का होने वाला है जिन्होंने इसराइल के साथ राबते कायम किए हैं। अब अगर उन्हें होश आया है वाक़यान, अल्लाह मालिक है, वरना मैं समझता हूँ कि इसमें भी कोई साजिश की बू आ रही है। आखिर में दरख्वास्त करूँगा कि फ़ितरा इज़्ज़त और एहतराम से अपने ज़रूरतमंद रिश्तेदारों को दें। हम भी लिफाफे इंशाल्लाह इसी हफ्ते में तकसीम कर देंगे, फ़ितरे की रकम भी बयान कर देंगे। लेकिन फ़ितरा तो एक वाजिब चीज़ है जो आपने अदा करना है। अल्लाह का पैगाम है, वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दिया है उससे अल्लाह की राह में देना शुरू कर दो। मोमिनीन और बाद में मेरी बहनें भी सुनती हैं, खुदारा
इनकी मदद कीजिए, इनका हाथ पकड़िए। मुश्किलात में हैं वाइट कॉलर लोग जिस वक्त मुश्किलात में, बिजली के बिल, पानी के बिल, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, और ये किसके पास जाएं इनको भी समझ नहीं आती है। ख़ुद अपने रिश्तेदारों को ढूंढें, उनका हाथ पकड़ें, इज़्ज़त और एहतराम। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो अपने सदक़ात और जो भी खैरात के काम करते हो उसको मिन्नत और अज़ियत से तबाह व बर्बाद मत कर देना। एहतराम नहीं कर सकते हो तो कुल अफ़, माफ़ कर दो, उनके लिए दुआ कर दो, उनको भेज दो, लेकिन ज़लील मत करना। अल्लाह ताला को किसी मोमिन के ज़लील करने का अमल पसंद नहीं आता, और ज़लील करने वाला अमल उस शख्स को फौरी तौर पर वापस लौटा दिया जाता है। हमारा वादा 21 रमज़ान जुलूस में, हमारा वादा यौमुल कुद्स की रैली में। पालने वाले दुआओं को कबूल फरमा, परेशानियों को दूर फरमा। पालने वाले हमें बहुत अच्छा लगता है तेरी इबादत करें, तेरी इताअत करें, तेरे सामने सजदा करें, तेरे सामने अल्लाह कहें, तेरे सामने बेकया अल्लाह कहें। पालने वाले तू भी इन्हें कबूल फरमा ले। पालने वाले मोमिनीन आजिज़ी से तेरे सामने हाथ फैलाकर दुआएं कर रहे हैं, इन दुआओं को कबूल फरमा। ऐ रब्बुल इज़्ज़त मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को अमेरिका के हवाला बना। पालने वाले जहाँ जहाँ मोमिनीन उनकी जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। पालने वाले बेगुनाह असीरों को आज़ाद फरमा, बीमारों को शफ़ा अता फरमा, बे औलादों को औलादे अता फरमा। पालने वाले जिन बेटे बेटियों के रिश्ते नहीं हुए रिश्ते अता फरमा दे। पालने वाले हमारे मसाइल को हल फरमा, नस्लों की इस्लाह फरमा, मरहूमीन शुहदा के दरजात को बुलंद फरमा। पालने वाले अपनी इताअत की लज्जत ज़िंदगी भर अता फरमा दे। इस माह रमज़ान के ख़त्म होने से पहले हम सब को माफ़ फरमा, ज़माने के इमाम को राज़ी फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम।